Hello everyone. In this video we are going to do chapter 2 of class 11. उसके particular questions होते हैं to find the domain and range of the functions. ये जो topic है इसमें conceptually you need to be very strong and this is one of the very important topics of class 11. ठीक है, इससे functions के बारे में आपको पता चलता है और कैसे डील करना डोमेन एंड रेंज से ये आपको पता चलता है. ठीक है, सो आई हैव टेकन फ्यू एग्जांपल्स. मैंने फ्यू एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे जिसमें रेडिकल हम स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस देखेंगे, मॉड्यूलस वाले फंक्शंस देखेंगे एंड पी एक्स बाय क्यू एक्स रैशनल फंक्शंस देखेंगे एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनका डोमेन और रेंज ऐसा बिहेव क्यों करता है या उनका डोमेन और रेंज हमको ऐसा क्यों लेना होता है. इज़ दैट क्लियर? सो फॉर दिस लाइक कि अगर आपको ये टॉपिक में एक्सेल करना है तो आई वुड एडवाइस यू टू डू दी फंक्शंस जो हमारे होते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर फंक्शंस, क्यूबिक फंक्शंस, पॉलिनॉमियल फंक्शंस. इनके बारे में आप ग्राफ करना सीखिए. ठीक है, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा बाकी सब फंक्शंस की भी डोमेन और रेंज निकालना. So we'll switch to the topic. The first I've written few examples. मैंने कुछ थोड़े से examples लिखे हैं. ठीक है, और हम इनका डोमेन निकालना सीखेंगे. These all are radical signs, मतलब कि सब में स्क्वायर रूट के अंदर हैं, तो इसमें कैसे आपको डोमेन निकालना होता है ये हम सीखेंगे. तो चलिए, पहला फंक्शन हमारा क्या है. देखिए, स्क्वायर रूट जो होता है ये x की क्या वैल्यू लें कि ये डिफाइंड रहे, नॉट डिफाइंड ना हो, अनडिफाइंड ना बने ये फंक्शन. x की क्या वैल्यू लें. तो देखिए, आपको क्लियरली जो स्क्वायर रूट के अंदर जो होता है ये जो होता है, आप नेगेटिव का तो स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते. यू कैन नॉट फाइंड इट आउट. आपको कोई रियल नंबर नहीं मिलेगा, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा. तो हमको रियल नंबर रियल रखना है फंक्शन को. तो रियल रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा. मतलब कि ये अंदर जो पॉलिनॉमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज जैसे नेगेटिव हो जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव विल नेवर गिव यू रियल नंबर. अब इसमें देखिए आप कैसे इसे सॉल्व करते हैं, इस इनइक्वालिटी को. यू विल स्प्लिट, आपको दो फैक्टर्स मिलेंगे. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से आप ये दो फैक्टर्स निकाल लेंगे. अब आपको ये देखना है कि ये पूरा ये प्रोडक्ट इस फैक्टर का और इस फैक्टर का आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले. मतलब कि देखिए, आपका x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले. अब प्रोडक्ट की एक क्वालिटी होती है कि अगर आप पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा, और नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा. अगर ये फैक्टर आपका पॉजिटिव है और ये फैक्टर आपका x माइनस 3 पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर x माइनस 2 आपका नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी आपको पॉजिटिव देगा. तो इस फंडामेंटल को यूज़ करके फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न एन ईजी वे जो हम उसमें करते हैं, MCQs में यूज़ करते हैं, और इट्स कॉल्ड वेव मेथड. तो इससे हम पहले इजीली फाइंड आउट करने, मतलब कि 1 मिनट की ट्रिक है, आपको बताएंगे, आपसे एकदम हो जाएगा. ठीक है, फिर मैं आपको इसका वर्किंग सोल्यूशन समझाऊंगी कि क्यों ऐसा होता है. तो देखिए, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो वेव मेथड आपको क्या कहता है कि आप एक नंबर लाइन बनाइए. आपने बना लिया और उस पे देखिए x माइनस 2 इस क्वाड्रेटिक के ज़ीरोज़ को आप प्लेस करिए. आपको पता है, अगर मैं आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करवा के इसके ज़ीरोज़ निकलवाती तो आपके ज़ीरो क्या निकलते, आपके ज़ीरोज़ क्या निकलते, x माइनस 2 विल बी इक्वल टू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2. ये ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक आपने 10th में सीखा था.
तो आपके ये 2 ज़ीरोज़ निकलते। आप इन दोनों ज़ीरोज़ को नंबर लाइन पे प्लेस कर दीजिए। आपने प्लेस कर दिया नंबर लाइन पे, ये रियल नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे प्लेस कर दिया, ठीक है। नंबर लाइन पे प्लेस कर दीजिए, ठीक है। अब आपने ये प्लेसमेंट कर दी है नंबर लाइन पे, आपने ये प्लेसमेंट नंबर लाइन पे कर दी है। अब देखिए आपकी नंबर लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। आपकी नंबर लाइन एक तो -∞ से 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक ये पार्ट है, और दूसरा क्या है, दूसरा पार्ट कौन सा है, 2 to 3 पार्ट में डिवाइड हो गई है। तीसरा पार्ट कौन सा है, 3 to ∞ के पार्ट में डिवाइड हो गया। तो आपकी नंबर लाइन क्लियरली किस में डिवाइड हो गया, -∞ to 2, 2 to 3, क्लोज ब्रैकेट बिकॉज हम इंक्लूड कर रहे हैं, इक्वल टू 0 भी है, ठीक है। तो 2 to 3 क्लोज ब्रैकेट, 3 to ∞। इज दैट क्लियर? आपकी नंबर लाइन इसमें डिवाइड हो गई है। अब देखिए आप इसमें से इस -∞ में से, -∞ to 2 में से एक पार्ट लीजिए, एक कोई भी वैल्यू लीजिए। वी कैन टेक 0, यहाँ पुट करके देखिए। आपको सॉल्व नहीं करना, जस्ट सी कि ये फैक्टर भी नेगेटिव है, ये फैक्टर भी नेगेटिव है या नहीं है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपको इस वाली नंबर लाइन में आपको क्या वैल्यू मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल रही है, ठीक है। अब 2 to 3 में देखिए, 2 to 3 में देखिए कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 2.5 ले लीजिए। तो 2.5 - 2 इंटू 2.5 - 3, आपको सॉल्व नहीं करना है, ओनली यू हैव टू गेट दी साइंस। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। तो इसमें देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, इज दैट क्लियर? इस वाले नंबर लाइन पे 2 to 3 नेगेटिव है, फ्रॉम 2 to 3 नेगेटिव आ रहा है आपका साइन, मतलब कि ये लेस देन इक्वल टू 0 है फंक्शन। 3 to ∞, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 4 - 2 इंटू 4 - 3। तो आप देखिए ये भी 2 मिलेगा आपको, ये भी पॉजिटिव मिलेगा, ये भी पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये पार्ट और ये पार्ट आपको पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव दे रहा है। तो आपके पास क्लियरली -∞ to 2, इसमें ये x² - 5x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, और 3 to ∞ में ये पॉजिटिव साइन दे रहा है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो आप देखिए आपका डोमेन क्या हो जाएगा, आप क्लियरली ये फटाफट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे ही लेट अस ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, √9 - x²। आपके लिए क्लियरली अगेन स्क्वायर रूट में है। फॉर दिस फंक्शन टू बी डिफाइंड 9 - x² आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप इसे क्या लिखेंगे, ठीक है। 3 + x इंटू 3 - x, आपके सामने अगर मैं नंबर लाइन को मैं ये इसके ज़ीरोज़ प्लॉट करूं, देखिए x की वैल्यू क्या होगी, -3, x की वैल्यू क्या होगी, 3, ये ज़ीरोज़ हैं इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो यहाँ पे -3 और 3। इज दैट क्लियर? अब नंबर लाइन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स।
माइनस इन्फिनिटी टू -3, -3 टू 3, मैं क्लोज ब्रैकेट ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 वी कैन ऑल्सो गेट, तो तभी क्लोज ब्रैकेट लिया जा रहा है। 3 टू इन्फिनिटी। देखिए अब इस पार्ट से कोई भी वैल्यू लेते हैं हम, यहाँ पे -5 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए -5 पे आपका ये फैक्टर और ये फैक्टर क्या रहता है, 3 - 5, क्लियरली ये नेगेटिव है। 3 ऑफ -5, 3 + 5 होगा, क्लियरली ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा। एम आई क्लियर? और फिर हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से लेट अस टेक 0, इज दैट क्लियर? तो अब 0 लेते हैं, चेक करते हैं, 3 + 0, 3 - 0, दोनों ही पॉजिटिव मिलेंगे, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव। एज आई टोल्ड यू, हमें न्यूमरल से या वैल्यू से कुछ नहीं करना है, हमें साइंस से मतलब होना चाहिए, पॉजिटिव। तो दिस पार्ट नंबर लाइन के इस पार्ट पे, नंबर लाइन के इस पार्ट पे इट इज नेगेटिव, नंबर लाइन के इस पार्ट पे इट इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं 3 टू इन्फिनिटी देखते हैं। यहाँ पे लेट मी टेक एनी वैल्यू, लेट मी टेक 4, ठीक है। 3 + 4, हम 3 + 4, 3 - 4, तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, दो फैक्टर्स मिलेंगे, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, आपको अगेन नेगेटिव मिल रहा है, ये पार्ट आपको अगेन नेगेटिव दे रहा है, ठीक है। तो अब किस पोर्शन ऑफ द नंबर लाइन पे द वैल्यू दिस पॉलिनोमियल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट इज फ्रॉम -3 to 3, so clearly domain of this is going to be -3 to 3. X should belong to -3 to 3 for the function to be defined. तो इसका डोमेन -3 to 3 होना चाहिए, क्लोज ब्रैकेट, बिकॉज -3 and 3 we can include, ठीक है। लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल क्या है, सेम चीज, √x² - 9, तो चलिए √x² - 9 ले लेते हैं। क्लियरली इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो एक लेट मी फैक्टराइज इट, ठीक है। अब देखिए किस पार्ट पे ये जीरोस होंगे, x + 3 = 0, दो जीरोस निकल गए, let us place these two zeros on the number line, और देख अब देखिए नंबर लाइन किस में, इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है, -∞ to -3, दूसरा पार्ट क्या है, -3 to 3, तीसरा पार्ट क्या है, 3 to ∞, ठीक है। अब देखिए लेट मी जस्ट फाइंड आउट, अगर मैं इसमें से -5 ले लूँ, आई टेक -5, तो ये फैक्टर नेगेटिव होगा, ये फैक्टर क्या होगा, अगेन नेगेटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, ठीक है। पहला फैक्टर जो x + 3 × x - 3 है, पहला फैक्टर इज गोइंग टू बी नेगेटिव, -5 + 3 -2 होता है नेगेटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव इट इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा ले लीजिए, यहाँ पे 0 ले लीजिए, सो दिस इज पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, इट इज नेगेटिव। अब
तीसरा यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 4 ले लीजिए, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव है। अब किस नंबर लाइन पे ये पॉजिटिव है? इन रियल नंबर्स पे ये फंक्शन जो पॉजिटिव रहेगा। सो डोमेन इज गोइंग टू बी ये पोर्शन एंड ये पोर्शन ऑफ द नंबर लाइन, x शुड बिलोंग टू दीज टू। तो हम क्या करेंगे, इनका यूनियन ले लेंगे, मतलब कि वैल्यू या तो इधर और either this part of the number line or that part of the number line 3 to infinity belong करना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से -3 तक या 3 to infinity belong करना चाहिए। हमें यहाँ पे इस पे क्लोज ब्रैकेट इसलिए रखना है क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन है। we can take the values that this can be equal to 0, so -3 and 3 can be included ना, वहाँ पे वो 0 हो जाते हैं। I hope this is clear, आप कर लेंगे। In one of the videos, ये तो हम wave method कर रहे हैं, this is a short trick. In one of the videos I'll explain the working solution, क्यों ऐसा होता है, I'll explain it that to you, but right now I'm going with the smaller method. Okay, now I have written few functions in which I have to find the domain and range of different फंक्शंस। इसमें मैं क्लियर करते रहूँगी, जैसे स्क्वायर रूट में मैंने अलग से क्लियर किया, देयर आर मेनी फंक्शंस। फर्स्ट वाला क्या है, अब स्क्वायर रूट इज हियर इन द फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, 1/√x - 5, रूट आपका डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अब प्लीज़ इसमें मैंने आपको क्वेश्चन में ये भी बोला कि यू फाइंड द रेंज, आप रेंज फाइंड आउट करिए। अब पहले तो डोमेन क्या होता है, डोमेन वो वैल्यू होती है x की जिससे फंक्शन वैलिड रहे। अब ये फंक्शन एक तो दो चीज़ें हो जाएंगी, वैलिड कब ये इनवैलिड हो जाएगा, अगर ये डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो जाए तब ये इनवैलिड हो जाएगा। दूसरा, कब फंक्शन वैलिड हो जाएगा, अगर इसमें स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ जाए तब ये वैलिड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो दूसरे में स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ जाए तो इनवैलिड, अगर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो जाए तो ये इनवैलिड। तो अब इन दोनों कंडीशंस को हमने ध्यान में रखना है। अब फर्स्ट थिंग यू विल कीप इन माइंड कि x - 5 आप इसे ग्रेटर देन 0 लेंगे, इक्वल टू 0 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है। आप इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अभी तक जितने भी स्क्वायर रूट्स के अंदर थे आपने उन पॉलिनोमियल्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया था, बट इस केस में नहीं ले सकते क्योंकि क्लियरली this square root is the part of the denominator and denominator cannot be 0 because something divided by 0 is not defined. तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, आपको इसे greater than 0 लेना पड़ेगा, इक्वल टू नहीं ले सकते हैं। तो ये क्लियरली दिस विल गिव यू डोमेन। सो योर डोमेन इज गोइंग टू बी 5 to infinity and this is going to be what, open bracket, क्योंकि इक्वल टू 5 नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आ जाइए, लेट अस वर्क फॉर द रेंज ऑफ द फंक्शंस। अब रेंज क्या होती है, रेंज होती है कि x की जो वैल्यूज़ आप डोमेन में डिसाइड कर चुके हैं उस पर y क्या आ सकता है। x की डोमेन से आप डिसाइड कर लिए पहले, अब इस डोमेन पे फंक्शन क्या वैल्यू ले सकता है, या y क्या आ सकता है, या fx की क्या वैल्यू आ सकती है। जैसे क्लियरली दिस इज इक्वल टू fx, ये फंक्शन क्या वैल्यू ले सकता है एट दिस डोमेन 5 to इन्फिनिटी के डोमेन पे ये फंक्शन क्या वैल्यू ले सकता है। तो लेट अस फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। नाउ
यू नो दैट आप रेंज निकालने के लिए व्हाट यू डू, यू कन्वर्ट द फंक्शन, आप x को y के फॉर्म में ले आइए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अब ये आप अब x आपका क्या है, x इज ऑलवेज गोइंग टू बी 5 टू इंफिनिटी, 5 इंक्लूडेड नहीं है, 5 इंक्लूडेड नहीं है, x आपका 5 से इंफिनिटी है, 5 से बड़ा है। तो y की आप क्या वैल्यू लेंगे कि वो x डिफाइंड रहे, 5 से इंफिनिटी रहे। अब y की वैल्यू आप 0 टू इंफिनिटी लेंगे, आप 0 टू इन्फिनिटी लेंगे, क्योंकि आप देखिए एक तो स्क्वायर रूट फंक्शन में इफ़ यू रिमेंबर, आप आपका एक अगर स्क्वायर रूट फंक्शन होता है, इसको दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट फंक्शन, ये एक लेवल में बिहेव करता है, ये एक तरीके से बिहेव करता है कि आपका ये y नेगेटिव, इसका पर्टिकुलर एक रेंज होता है, ये 0 से इन्फिनिटी जाएगा। नेगेटिव में स्क्वायर रूट फंक्शन कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर नेगेटिव में आ जाता है, अगर इस तरह हम इसे प्लॉट कर देते हैं, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि एक ही x पे दो दो y's हो जाएंगे, एक ही x पे दो दो y's हो जाएंगे, तो फंक्शन नहीं रहेगा। तो इसलिए स्क्वायर रूट फंक्शन का रेंज में एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि इट विल नेवर टेक द नेगेटिव y, नेगेटिव नहीं लेगा स्क्वायर रूट फंक्शन, कभी भी नेगेटिव y की तरफ नहीं जाएगा। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बिहेव लाइक दिस, बिकॉज हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था इसका रेंज को, सो दैट इट रिमेन्स एज ए फंक्शन। तो तभी अब यहाँ पे देखिए y हम नेगेटिव तो ले नहीं सकते हैं, पॉजिटिव साइड देखिए, आपको क्या ले सकते हैं कि फंक्शन डिफाइंड रहे या x डिफाइंड रहे, x डिफाइंड रहे 5 टू इन्फिनिटी के बीच में रहे। तो आप कोई भी जीरो से पॉजिटिव, कोई भी जीरो से कोई भी वैल्यू लीजिए, जीरो नहीं ले सकते क्योंकि 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो y यू कैन नॉट टेक एज जीरो, सो तभी ओपन ब्रैकेट 0 टू इन्फिनिटी आपने लेना है। इज दैट क्लियर? कमिंग टू next B part, इसका रेंज 0 टू इन्फिनिटी है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, √16 माइनस एक्स स्क्वायर। डोमेन तो मैंने आपको इसका सिखाया ही है कि आपको दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए। ये जीरोज आएंगे, -4 और 4। अब आप यहाँ चेक करिए, आपके नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। -∞ to -4, क्लोज ब्रैकेट, -4 to 4, 4 to इन्फिनिटी। ठीक है, अब आ जाइए, लेट मी टेक एनी वैल्यू, -5 इसमें से चूज कर लेते हैं। अब देखिए ये वाला फैक्टर -5 चूज करोगे, दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। आप करके पुट करके देख लीजिए, तो दिस इज नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो ये वाला पोर्शन में, नंबर लाइन के पोर्शन में, फंक्शन इज 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू बी नेगेटिव। लेट मी टेक एनी
-4 से 4 के बीच में 0 लेके देख लेते हैं. 4 + 0 पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, 4 to infinity, let me take 5, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव. आप देख रहे हैं इसमें क्लियरली फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है. सो हमारा डोमेन इज गोइंग टू बी ठीक है -4 to 4. लेट मी फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन. ये तो आपने सीख लिया है, स्क्वायर रूट का रेंज फाइंड आउट करते हैं. चलिए for range, I've asked you to convert the function such a way in the form of y. Bring x into the form of y. So squaring both sides, y square is equal to x square is equal to 16 minus y square. Now you know that x यहाँ से यहाँ तक का belong कर रहा है. For this to be defined, x to be defined, this clearly has to be greater than equal to 0. 16 minus y square should be greater than equal to 0 for this to be defined. Is that clear? तो अब इसे क्या करेंगे, 4 plus y into 4 minus y. ठीक है, ये 4 plus y into 4 minus y है. अगेन जैसे पहले था, नंबर लाइन कहाँ पे होगा, -4 पे और 4 पे. और ये यहाँ पे ही पॉजिटिव बिहेव करेगा क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं, इसमें ही पॉजिटिव बिहेव करेगा. लेकिन एक चीज़ मेरी बात सुनिए, मैंने अभी आपको बोला कि इन ए स्क्वायर रूट फंक्शन y कैन नॉट टेक ए नेगेटिव वैल्यू. y नेगेटिव हो ही नहीं सकता है क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फंक्शन को इस तरह किया है. आई टोल्ड यू स्क्वायर रूट फंक्शन बिहेव्स इन दिस वे. हमेशा इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू टेक द पॉजिटिव वाइज ओनली. वो नेगेटिव के टुवर्ड्स हम नहीं करते हैं, बिकॉज क्या हो जाएगा, देन द स्क्वायर रूट फंक्शन विल नॉट रिमेन फंक्शन, बिकॉज एक ही एक्स पे 2 वाइज हो जाएंगे. ठीक है, तो हमको इसमें -4 से 4 पॉजिटिव है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसे 0 से 4 तक ही लेंगे. उसकी नेगेटिव, जो ये नेगेटिव है, इस पार्ट से नहीं लेंगे. तो y विल बिलोंग टू 0 to 4. ठीक है, 0 से 4 के भी उसमें होगा फॉर x टू बी डिफाइंड. सो द रेंज ऑफ 16, दिस रेंज इज गोइंग टू बी 0 to 4. आप इसमें से, इस डोमेन में से कोई भी वैल्यू डाल के देख लीजिए, y की 0 से 4 के बीच में ही आएगी. ठीक है, लेट अस डू द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज अब देख लीजिए, इसमें कोई स्क्वायर रूट नहीं है. लेट अस फाइंड आउट द डोमेन. क्लियर है, रैशनल फंक्शन है, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0. डिनोमिनेटर 0 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता. तो आप देख लीजिए 2x² और +-√2. तो x कैन नॉट बी इक्वल टू +-√2. x कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन +-√2 नहीं हो सकती है. तो डोमेन इज गोइंग टू बी all real numbers except -√2 and +√2. Am I clear? Domain is going to be this. Range. ठीक है, अब देखिए इसे करते हैं.
ठीक है, आई एम ब्रिंगिंग एक्स, ये मैं फंक्शन को चेंज कर रही हूँ, इन्वर्स करने की कोशिश कर रही हूँ. आई एम गोइंग टू ब्रिंग एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई. अब आपका ये आ गया 2y माइनस 3 बाय वाई. ठीक है, अब देखिए अगेन ये स्क्वायर रूट में आ गया, ये स्क्वायर रूट में आ गया. तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, आपको पता है दिस हैज़ टू बी, वही वेव मेथड से ही करेंगे. 2y माइनस 3 बाय वाई हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए. अब देखिए एक फ्रैक्शन, ये चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर है. आपने अभी सीखा है कि जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है नेगेटिव नहीं हो सकता, वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है. अभी आपने सीखा है कि कोई भी चीज़, ये फ्रैक्शन कब कब ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगी? अगर ये भी पॉजिटिव होगा, ये फैक्टर भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, तभी ये फ्रैक्शन वो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो. और दूसरा केस क्या हो सकता है, ऊपर वाला भी नेगेटिव होगा, ये फैक्टर भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा. तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव वो भी पॉजिटिव होता है. तो यार ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए, मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए या इन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, तब ये वैलिड हो जाएगा. ये फंक्शन ये वैलिड हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट में है. तो देखिए अब नंबर लाइन पे हम ज़ीरोस प्लॉट करते हैं. पहला ज़ीरो क्या है, 3/2. दूसरा ज़ीरो क्या है, y इज इक्वल टू ज़ीरो. ऊपर लीनियर फैक्टर का भी ज़ीरो कर लेते हैं, नीचे भी. ठीक है, तो अब अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करो तो 3. देखिए एक और चीज़, क्योंकि y डिनोमिनेटर में है तो y कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, तो हमें ये वाला वैल्यू नहीं लेना है. दिस इज गोइंग टू बी ज़ीरो, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द सोल्यूशन, बिकॉज जैसे y इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में y है, तो इस ज़ीरो को नहीं लेना है. अब चलिए आपकी नंबर लाइन फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी है, -∞ टू 0, 0 to 3/2 and 3/2 to infinity. तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी है. लेट मी टेक दिस पार्ट, ये इसमें से मैं -1 लेती हूँ. -1 लूँगी तो ये फैक्टर भी नेगेटिव होगा क्योंकि 2 इंटू -1 -3, y की जगह -1 पुट करिए, -2 -3 -5, और ये भी नेगेटिव होगा. तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा पूरा, मतलब कि इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा. इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव मतलब कि दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. इज दैट क्लियर? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पूरा ये फ्रैक्शन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. अगर मैं 0 से 3/2 लूँ, कोई भी ले लूँ, आई विल टेक, ये 1.5 होता है, मैं 1 ले लेती हूँ, तो ये वाला नेगेटिव होगा कि 2 इंटू 1 2 2 - 3 नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव होगा. नंबर लाइन का ये पोर्शन आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा. 3/2 से कोई भी ऊपर ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लो, तो दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, दिस फैक्टर इज ऑल्सो गोइंग टू बी पॉजिटिव. तो आप देख रहे हैं क्लियरली हमारा ये इस नंबर लाइन पे y पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा. इस पोर्शन ऑफ नंबर लाइन पे हमारा पॉजिटिव रहेगा. अगर हम y इनमें से लेते हैं तो x हमारा डिफाइंड रहेगा. तो आपका रेंज 3/2 पे मैं आई एम गोइंग टू टेक द क्लोज ब्रैकेट, बिकॉज 3/2 ये वाली वैल्यू आपकी 0 हो सकती है, न्यूमरेटर आपकी 0 हो सकती है, डिनोमिनेटर आपकी 0 नहीं हो सकती है. सो प्लीज़ करेक्ट दिस ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट रखिए. आपको बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ पे ये आपको क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करना है या नहीं करना है. 0 आप इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 हो जाएगा तो फंक्शन
नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 3/2 आप इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि न्यूमरेटर में 0 है, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0 है, तो वो हमारे लिए चलेगा, x डिफाइंड रहेगा। तो आपका रेंज, if I'll write this properly, the range of this function is going to be, y should belong to -infinity to 0। देखिए 0 में ओपन ब्रैकेट है बिकॉज आई कैन नॉट इंक्लूड 0, y को 0 नहीं ले सकते, जैसे y को इक्वल टू 0 लिया तो वो x नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यूनियन 3/2 into infinity। So this is going to be the range of this function 3/2 minus x square। ठीक है, तो coming to the last function of this video, okay, चलिए I'll write it down again। The function was ठीक है, अब डोमेन है, रैशनल फंक्शन है, बहुत क्लियर है कि डोमेन दिस कांट बी इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, x -3 कांट बी इक्वल टू 0, तो x कांट बी इक्वल टू 3, तो डोमेन शुड बी ऑल रियल नंबर्स, लेकिन उसमें से 3 माइनस कर देते हैं, उस रियल नंबर लाइन में से 3 माइनस कर देते हैं, x कुछ भी कहीं कोई रियल नंबर लाइन में से कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन 3 नहीं हो सकती क्योंकि फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं रहेगा। लेट मी फाइंड द range of this function is going to be, आप इसे सॉल्व करिए, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब रेंज निकालने के लिए आपको मैंने बोला, अब देखिए ये एक लाइन बनेगी, अब कोई भी x की वैल्यू ले लो, कोई भी y की वैल्यू ले लो, x डिफाइंड रहेगा। आप कोई भी नंबर लाइन में से y की वैल्यू ले लो, 5, 6, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी ले लो, x इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफाइंड। बट आप देख लीजिए हमें क्या नहीं लेना है, x को 3 नहीं लेना है, मतलब कि y -3 कांट बी इक्वल टू 3 बिकॉज हमने डोमेन में से 3 को एक्सक्लूड कर दिया, तो y can't be equal to 6, so range is going to be all real numbers except 6 because we are not taking x as 3 in the domain। जब हम डोमेन में 3 ले ही नहीं रहे हैं, x की वैल्यू 3 ले ही नहीं रहे हैं, तो y cannot be equal to 6, तभी रेंज में से रियल नंबर्स में से 6 को एक्सक्लूड कर दिया गया। ओके, these were few functions, I'll come with more functions also, जैसे मॉडुलस फंक्शन है, हम उनके भी डोमेन एंड रेंजेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।